नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल मोनिका मैम जी के एकेडमी में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। उम्मीद करती हूँ अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम करेंगे हिंदी की क्लास। हमारा टॉपिक रहेगा कारक। कारक की टॉपिक की प्रत्येक कारक की परिभाषा, प्रत्येक कारक के उदाहरण और प्रत्येक कारक के नियम सहित अद्भुत क्लास की शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं कि हिंदी की आया फ्री ऑफ क्लासेज है मोनिका मैम जी के एकेडमी में। और टॉपिक हमारा रहेगा कारक, यानी कि फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है। सबसे पहले हम परिभाषा देखिए कारक की। कारक की परिभाषा क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक के प्रकार कितने हैं? कारक के 8 प्रकार है। सबसे पहले कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा के साथ संप्रदान के लिए या को अपादान से अलग संबंध का के की रा रे री ना नैनी अधिकरण में पर संबोधन है हरे। ये क्या है? यहाँ की इनकी विभक्ति। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक की क्या परिभाषा होती है? तो देखो कि कर्ता कारक क्रिया करने वाले का पता चले उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। जैसे सरला पढ़ रही है, सरला क्या कर रही है? पढ़ रही है। हमें पता चल रहा है कि सरला क्या है कि करता है और वो क्या कर रही है? क्रिया कर रही है। क्रिया क्या है? कि पढ़ना है। तो क्या है कि सरला पढ़ रही है। फिर कि राम जयपुर जाता है, राम करता है, जाना क्रिया है, तो हमें पता चल रहा है कि क्रिया करने वाला कौन है? राम है। फिर बबीता खेलती है, तो बबीता खेलती है, ये क्या है कि हमें तुरंत ही पता चल जाता है कि कर्ता क्या है कि क्रिया करने लग रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा नियम रहेगा कि चाहिए अर्थ वाली क्रियाओं में, यानी कि चाहिए अर्थ वाली क्रियाओं में कर्ता कारक को चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए कि छात्रों को फुटबॉल खेलना चाहिए। अगर किसी वाक्य में, यानी कि किसी भी एग्जाम्पल में, जैसे कि चाहिए अर्थ वाले हो, कोई भी क्रिया चाहिए अर्थ वाली हो, तो उसमें कौन सा कारक होगा? को कर्ता कारक है और को चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे कि छात्रों को फुटबॉल खेलना चाहिए। अगर किसी वाक्य में को चिन्ह है, अगर लुप्त भी हो जाए और अंत में चाहिए हो, तो वो कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक होगा। नेक्स्ट है कि रमेश को रोज पढ़ना चाहिए। रमेश को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। आपको सिर्फ क्या है कि ऐसे वाक्य दे देंगे और उनमें से पूछेंगे इसमें कौन सा कारक है। सिर्फ ओनली पुट अप क्वेश्चन ऐसे ही होंगे। यानी कि रमेश को पढ़ना चाहिए, चाहिए है तो क्या है कि कर्ता कारक, यानी कि को। राधा को कल जयपुर जाना चाहिए। राधा को क्या है? कल जयपुर जाना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि जाना, यहाँ पे को क्या है कि को विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ये क्या है कि कर्ता कारक के कुछ नियम थे, मैंने आपको बता दिए उदाहरण सहित। फिर है कर्म। कर्म किसे कहते हैं? कि कर्ता जिसे ज्यादा पसंद करता है या कर्ता जिसे ज्यादा चाहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए तो सीता पुस्तक पढ़ती है, सीता पुस्तक पढ़ती है। तो इसमें क्या है कि कर्म कारक है, तो विभक्ति का क्या हुआ है? लोप हुआ है। विभक्ति का क्या हुआ है? लोप है, क्योंकि को विभक्ति आने, यानी कि सीता पुस्तक को पढ़ती है, तो यहाँ पे क्या है कि को विभक्ति का लोप हो गया है। लेकिन कर्ता क्या है? ज्यादा क्या करती है? पसंद, पुस्तक पढ़ना पसंद करती है, ज्यादा पुस्तक को चाहती है, तो वो क्या है कि कर्म कारक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कि राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। नियम हमारा दूसरा, किसी शब्द के चारों ओर, की ओर, दोनों ओर आदि के योग में कर्म कारक का प्रयोग होता है। यानी कि किसी शब्द के, यदि किसी वाक्य के चारों ओर, दोनों ओर, की ओर दिया हो, तो वहां पे कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। कौन सा कारक होगा? कर्म कारक है। जैसे
घर के दोनों ओर, घर के दोनों ओर क्या है, सड़क है। तो घर के दोनों ओर सड़क है, तो इसमें कौन सा कारक है, कर्म कारक है। स्कूल के चारों ओर गांव है, स्कूल के चारों ओर गांव है, तो इसमें कौन सा कारक है, कर्म कारक है। नेक्स्ट नियम हमारा कि बार, तिथि, समय प्रकट करने वाले शब्दों में भी क्या होगा, को विभक्ति का प्रयोग होगा, और वहां भी कौन सा कारक होगा, कर्म कारक होगा। कौन सा कारक है, कर्म कारक है। जैसे मोहन सोमवार को व्रत रखता है, मोहन सोमवार को व्रत रखता है, इसमें कौन सा कारक होगा, कर्म कारक। फिर है तुम पूर्णिमा को शहर चले जाना, यहाँ पे क्या पूर्णिमा क्या है, तिथि, और यहाँ पे सोमवार क्या है, वार है, और समय प्रकट करने वाला वाक्य हो तो वहां पे कौन सा कारक होगा, कर्म कारक। नेक्स्ट नियम हमारा, जब विशेषण शब्दों का प्रयोग, यानी कि जब विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा की तरह है हो तो वहां क्या होगा, को विभक्ति का प्रयोग और कर्म कारक होगा। यानी कि जब विशेषण शब्दों का प्रयोग संज्ञा की तरह हो तो वहां को विभक्ति का प्रयोग, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा, और वहां पे कर्म कारक होगा, कर्म कारक होगा। जैसे कि गरीबों को मत सताओ, गरीबी क्या है, यहाँ पे विशेषण शब्द है, संज्ञा की तरह प्रयुक्त हुआ है। फिर बच्चों को परेशान मत करो, दुष्ट को दूर भगाओ, सज्जन को पास बैठाओ। ये कुछ वाक्य है, इनमें क्या है कि विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है, वो भी कैसे, संज्ञा की तरह हुआ है। तो वहां पे क्या है कि को विभक्ति का चिन्ह, को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, विभक्ति का प्रयोग हुआ है, और कारक कौन सा है, कर्म कारक है। ये है हमारे कर्म कारक के नियम। अब नेक्स्ट करेंगे हम करण कारक, और करण कारक के भी एक एक नियम, एक एक रूल्स आपके सामने लेकर आऊंगी। तो हमारा करण कारक है, करण कारक की क्या परिभाषा है, यानी कि साधन के अर्थ में हमें जो सुविधा प्रदान करे उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, ये क्या हमें सुविधा प्रदान करता है लिखने में, और जो आंखें है वो देखती है, तो देखने में क्या करती है, सुविधा प्रदान करती है, और आंखें हमारी है क्या, साधन है। नेक्स्ट है, जैसे कि हम परिभाषा देखें, वाक्य में जिस साधन के माध्यम से क्रिया के व्यवहार या व्यापार का संपादन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। जैसे कानों सुनी बात सत्य नहीं होती, कानों सुनी बात सत्य नहीं होती, यहाँ पे क्या है कि से विभक्ति का लोप है, लेकिन क्या है, कान है वो हमें सुविधा प्रदान करते हैं सुनने में। तो क्या है कि जो साधन है, कान यहाँ पे क्या है कि साधन का काम कर रहे हैं। फिर है मेरी आंखों देखी घटना, ये नहीं है कि मेरी आंखों से देखी घटना, से यहाँ पे क्या है, फिर विभक्ति का लोप है, लेकिन यहाँ पे आंखें क्या है कि एक साधन है और देखने के लिए सुविधा प्रदान करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। यहाँ पे से विभक्ति का लोप है। नेक्स्ट है कि मैंने उनको हाथों से पीटा, यहाँ पे क्या है कि से हाथ है वो एक साधन का काम कर रहे हैं पीटने में, लेकिन क्या है यहाँ पे से विभक्ति का प्रयोग हो गया है। ऐसे वाक्य कहीं पर भी आपको दे दिए जाए और पूछे कि इसमें कौन सा कारक है, तो साधन के अर्थ में सुविधा प्रदान करते हो और कहीं पर भी से विभक्ति का लोप हो तो भी वहां पे क्या होगा, करण कारक होगा। नियम हमारा फर्स्ट है, जिस चिन्ह से किसी व्यक्ति वस्तु की पहचान हो वह कौन सा होगा, करण कारक। यानी कि कोई भी वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, बिंगी पहचान हो तो वो वहां पे क्या होगा, करण कारक है। जैसे लड़के स्वभाव से चतुर या भोले होते हैं, वह वस्त्रों से धनी लगते हैं। यहाँ पे क्या है कि उसका स्वभाव देखकर पहचान होगी, अगर हम किसी का स्वभाव देखते हैं तो हम उसकी पहचान कर लेते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। तो ऐसे वाक्य कहीं पर भी हो तो वहां पे कौन सा होगा, करण कारक होगा, से विभक्ति का प्रयोग होगा। फिर है कि वह वस्त्रों से धनी लगता है, यानी कि हम टारगेट करते हैं कई बार कि किसी के वस्त्र देख लेंगे, ओढ़ा पहरा हुआ देख करके क्या कहते हैं हम, ये तो बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति लगता है। तो ऐसे वाक्य कहीं पर भी हो तो वहां पे कौन सा होगा,
करण कारक, करण कारक और शे विभक्ति का प्रयोग होगा। नेक्स्ट नियम है हमारा कि जिस अंग में विकार, विकृति या कमी हो तो वहां पर भी कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिए, बच्चा पैर से लंगड़ा है। बच्चा क्या है, पैर से लंगड़ा है कि पैर में क्या है कि विकृति आ चुकी है, विकार आ गया और कमी है पैर में, तो इसमें क्या है कि करण कारक और शे विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर महिला आंख से अंधी है। महिला क्या है कि आंखों से अंधी है, तो उसकी महिला की आंखों में क्या है, विकार है, विकृति है और कमी भी है अंगों में। सोहन सिर से गंजा है। सोहन सिर से गंजा है। इन तीनों वाक्य में ऐसे वाक्य कहीं पर भी आपको दिखे तो उसमें क्या होगा, करण कारक का प्रयोग होगा और शे विभक्ति साथ में लगेगी। और समानता बताने वाले शब्दों में करण कारक का प्रयोग होता है। समानता बताने वाले शब्दों में करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे कि सीता के समान गीता भी होशियार है, यानी कि सीता तो होशियार है लेकिन उसी के समान क्या है, गीता भी होशियार है। सोहन के समान रोहन भी चतुर है, बोला है। तो यहाँ पे क्या है कि कंपैरिजन किए जा रहे हैं, यानी कि तुलना, कहीं पर भी तुलनात्मक वाक्य हो तो वहां पर भी कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा। नेक्स्ट नियम हमारा 5वां, साथ के योग में, साथ के योग में करण कारक का प्रयोग होता है। जैसे रीना के साथ मीरा चली गई। रीना के साथ मीरा चली गई। रोहन के साथ सोहन चोरी करता है। रोहन के साथ सोहन चोरी करता है। तो आपसे वाक्य पूछे जाएंगे कि सब निम्न शब्दों में या वाक्यों में कौन सा कारक है, तो ये ऐसे भी वाक्य आपको दे दिए जाएंगे एग्जाम्पल के तौर पर। तो अब वो पूछेंगे निम्न में से कौन सा कारक है, तो आपको एक यही पहचान करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नियम बताते हैं।